क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2 आदमी बढ़वाने जाते हैं, 3 उसके पैर खींचने के चले जाते हैं कि नहीं नहीं सर इससे तो वेतन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये दूसरे वाले करवा लेंगे तो इनका नाम पे इसके श्रेय पे चला जाएगा सारा काम। तो डरते ही हैं कि श्रेय नहीं चला जाए। और पिसता कौन है? हम आप जैसे साथी लोग, जिनको वास्तव में पता ही नहीं रहता कि ऊपर चल क्या रहा है और चल नहीं रहा है। अब तो ये भी पता रहता है सीएचओ को या अपने अदर जो पैरामेडिकल वाले या मेडिकल वाले, फार्मासिस्ट, मेडिकल वाले जितने भी हैं, सबको ये पता है कि कौन सी फाइल आज कौन से डिपार्टमेंट में कितने बज के कितने मिनट पे पहुंच गई। हम लोग इस तरीके से पीछे लगे रहते हैं उन फाइलों के। अब अधिकारियों को खुद को नहीं पता कि फाइल, अब अधिकारी खुद हमसे फोन करके पूछते हैं यार भरत ये फाइल कहां तक पहुंच गई, खुद अधिकारी। क्यों? क्योंकि अब जैसे प्रयोगशाला से आएगा, कुछ भर्तियां हैं जिनकी पूछ रहे हैं कि भाई यार ये कब तक आ जाएगी, तो अधिसूचना कब तक अपन जारी कर सकते हैं, अपन को सूची तैयार करनी है, कैसे नहीं करनी है। 7810 पदों पे भर्ती थी, 74,000 लोगों ने भर्ती में 94,000 लोगों ने फॉर्म भरे, 74 से 75,000 लोग इस भर्ती में एग्जाम दे पाए थे। आप सभी को ध्यान है, इतनी बड़ी एग्जाम शायद इंडिया में कहीं नहीं हुई होगी। फिर ऊपर से सबसे पहले इस भर्ती के अंदर सीएचओ के अंदर शुरुआत हुई 2500 भर्तियों से। उस वक्त भी मेरा वीडियो मिलेगा, आप देख लो, वो भी 2500 भी अपन लोगों ने आंदोलन कर करा के कैसे जैसे शुरू करवाई थी। आप देख लेना, पीछे के सारे वीडियो निकाल लेना, इतिहास। सीएचओ नाम लिखते तो भरत बेनीवाल आ जाता है यूट्यूब पे, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जो पहले वाली 2500 थी उसमें भी अपन लोगों ने संघर्ष करके कैसे जैसे करवाई थी, लेकिन मंत्री जी नए नए आए थे और मंत्री जी और समीत शर्मा जी थे, जो इनकी आपसी जो लड़ाई थी, आपसी जो रंजिश थी, उस रंजिश के अंदर मामले में, हालांकि समीत शर्मा जी वास्तव में ही रियल में राजस्थान का सबसे ईमानदार ऑफिसर है और सबसे बढ़िया ऑफिसर है, और उस व्यक्ति पे झूठे आरोप लगा के चाहे कैसे भी उस भर्ती को रद्द किया। 28 लोग इसमें सस्पेंड हुए। एसओजी की जांच चली 1.5 साल तक। जैसे ही जांच खत्म हुई अपन ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि पहले आंदोलन करने से कोई मतलब नहीं था नई भर्ती के लिए, क्योंकि जब तक जांच खत्म नहीं होनी थी नई भर्ती नहीं आनी थी, सभी को पता है। और जैसे ही खत्म हुआ अपन ने आंदोलन किया। कोविड में जब पूरी दुनिया अपने घरों पे बैठी थी, आप सभी सिर्फ एक ही आपके भाई का वीडियो देखते होंगे, और चाहे 10 लोग, चाहे 20-50 लोग, कितने भी लेके मैं पहुंचता था स्वास्थ्य भवन। हम लोग पहुंचे दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, इतनी मुश्किल से 2310 की विज्ञप्ति जारी करवाई। 2310 की विज्ञप्ति जारी करवाई तो फिर इन्होंने, क्योंकि कोरोना से तो इतना भयंकर डर था कि यार पता नहीं कोरोना क्या बवाल है, लोग इतने भयंकर डर गए थे, लेकिन अपन ने हार नहीं मानी कि नहीं डरेंगे, होएगा तो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये सही मौका था, कोविड के समय में सही मौका था सरकार को दबाने का, क्योंकि अपन लोग मेडिकल फील्ड से थे और इससे बढ़िया मौका अपने पास नहीं था, और अभी आगे भी मौका आ रहा है। हालांकि हम इसे मौका नहीं कह सकते, ये देश के साथ खिलवाड़ था, लेकिन अपने मेडिकल वालों के साथ जो शोषण कर रही थी सरकार, उसके खिलाफ एक ये मौका था कि भी उस वक्त अपन लोग अपने एक दूसरे की जो मांगे हैं पूरी वो करवा सकें। और ऐसे वक्त में जब सरकार अपनी लाभ उठा लेती है, वोट लेने के बाद पूछती है क्या कोई भी सरकार अपन को? और मैंने तो देखा नहीं राजस्थान में, किसान भी दुनिया चिल्लाती है, लेकिन किसानों के लिए भी कोई नहीं बोलता। किसानों के लिए कौन बोलता है? किसान बिल के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो गए होंगे, उन्हीं नेताओं को, मैं उनमें से कुछ एक नेताओं को तो ये पूछना चाहता हूं कि भी आपको किसान बिल, तीनों किसान बिलों के अगर नाम पूरे बताते तो भी मैं मान जाऊं कईयों को। तो ये हालात है अपने देश के। हर चीज के लिए आंदोलन, मैं ये नहीं कहता फेयर होगा, सारे आंदोलन फेयर होते हैं ज्यादातर, भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को अपन को किनार भी नहीं करना चाहिए कि अपन को भी जागरूक होना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपन को तुरंत आवाज भी उठानी चाहिए, लेकिन आज जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो 2310 भर्तियां आई कैसे जैसे करके, फिर 23,000 वाला मामला अटकता मुझे पता चल गया था कि पहले 30,000 फॉर्म भरे गए थे, तो उनमें से रिट लगाएंगे, 2-3 लोगों ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे रिट के लिए। तुरंत अपन ने सबसे पहला उलझाटा तो वही खत्म किया कि 30,000 लोगों के भी इसमें फॉर्म भरवाओगे तो वो पुराने वालों को भी मौका दिया गया, और उनके पैसे नहीं लगे, आप लोगों को पता है, क्योंकि फिर वो कोर्ट में चले जाते कोई न कोई 10-20, फिर अटक जाती। फिर वहां से अटकने से बचाया तो फिर इसमें होम्योपैथिक, फार्मासिस्ट, जितने भी अदर जो कोर्सेज वाले थे, 2300 रिटें लग गई, 2238 रिटें लगी थी। ध्यान ना आपको, 2300 के लगभग रिटें लग गई कि हमें भी इस भर्ती में मौका दिया जाए, है ना।
और उस टाइम जब 2015 में अपन ने जब ये सारा सिस्टम लेके आए थे, दवा लिखने के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई शुरू हुई थी, आप सभी को पता है कि भी नर्सेज को भी दवा लिखने का अधिकार दिया जाए। और उस 2015 की लड़ाई के बाद जब भारत सरकार से, केंद्र से जेपी नड्डा जी केंद्रीय चिकित्सा मंत्री थे उस वक्त, बड़ा आंदोलन था, अच्छी मजबूत थी पैरवी अपन लोगों की, 350-400 अभ्यर्थी वहां जंतर मंतर पे बैठे थे। पुराना जैसे फेसबुक पे पुराना खोलोगे ना सारा आ जाएगा उसमें, तो वो अपना सफल रहा उसमें। जेपी नड्डा जी ने उस वक्त जेपी नड्डा जी तो क्या, जो रास्ते से मतलब आंदोलन करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी रणनीति कितनी खतरनाक है, आप सरकार को बढ़िया तरीके से आप उस चीज की प्रेजेंटेशन तैयार करके दो, ज्यादा बड़े आंदोलन की जरूरत ही नहीं है, ठीक ठाक आंदोलन करके भी, और आप अधिकारियों को ये बता दो कि भाई हाँ ये इस तरह से तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें ना तो आपका नुकसान नहीं हमारा नुकसान है, और ये हमारे साथ गलत हो रहा है, इसका कैसे तरीके से समाधान हो सकता है। तो कोई भी सरकार में जो काम होती है सरकार नहीं करती, अधिकारी करते हैं, बाबू लेवल के लोग करते हैं। फाइल में एक छोटी सी चीज की ढिलाई छोड़ दी ना, अगर एक बाबू ने एक लाइन, अब कहते हैं कई लोग कि सीएम साहब से बात हो गई, ये कर देंगे वो कर देंगे। सीएम साहब मान लो अगर अधिकारी को भर्ती को अटकाना ही है तो इतना ही कहना पड़ता है, सीएम साहब के यहाँ से फोन आ गया ओएसडी के यहाँ से कि साहब इस भर्ती में क्या चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है, बच्चे आए थे मेरे पास, इतना ही कहते हैं अधिकारी साहब, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में निपटते इनका समाधान कर देंगे, गए ना काम से, इतनी सी बात कहनी पड़ती है। तो कुछ नहीं होता है, सारा खेल फाइलों का होता है। फाइलों में क्या लिखा है, अधिकारियों ने किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, वो फाइल रिजेक्ट होके आएगी या अपनी सफल होके आएगी, ये चीज उसमें ऑब्जेक्शन लग के आएगा, ये सारी चीजें अपन लोगों पे भी निर्भर करती है कि अपन उसमें अपने दस्तावेज कैसे पेश करते हैं उनके सामने। इनको तो करा कराया चाहिए, अधिकारियों को जितने बाबू है इनको भी करा कराया चाहिए पूरा, कि भाई अब मान लो ब्रिज कोर्स के लिए था, ब्रिज कोर्स के लिए इतनी चीजें अपन लोगों ने अवेलेबल कराई, इतनी चीजें अवेलेबल कराई। 7810 का आपको लगता है कि इंडिया के इतिहास में तो आज तक कोई 7810 ब्रिज कोर्स मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकता, और 2500 से ऊपर कहीं भी ब्रिज कोर्स लोगों को नहीं करवाया गया। इनकी क्या मंशा थी कि 2 हिस्सों में करा देते हैं, एक बैच तो अभी बना देते हैं, एक बैच 1 जनवरी से चालू कर देंगे, और जैसे ही 1 जनवरी वाला बैच शुरू करते ऊपर से 3350, नीचे से 3350, फिर भी 100-200 रह जाते है ना, फिर अगले तक पहुंच जाते। अब एक बात बताओ, 3350 को ब्रिज कोर्स शुरू करवा देते तो आगे वाले 3350 उस पे स्टे लेके नहीं आते क्या, ये बताओ, और ये मामला कोर्ट में जाता उलझता है ना। फिर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का इनको ज्ञान दिया कि इग्नू में दोनों शिफ्टों में करवा दो, फिर भी 100-200 रह रहे थे, ये बैठ नहीं रहते। फिर इन्होंने ही कहा कि भी ये प्राइवेट कॉलेज को भी लेते हैं तो कैसे करके क्या सिस्टम बैठ सकता है। मैंने कहा भी कोई इसको भी लो, मुझे तो ब्रिज कोर्स चाहिए, हमें तो हमारा तो जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स करा के अपन दिल्ली से वहां से नोटिफिकेशन दिलवाए, इनको बजट लैप्स हो जाएगा। इन लोगों की हालत क्यों नहीं देना चाहते मैं बताऊं, राजस्थान में सबसे कम सैलरी है, उसका कारण पता है क्या आप लोगों को? ओरिजिनल कारण ये है कि 60-40 का रेशियो रहता है एनएचएम के अंडर में, और अदर विभागों में भी अभी मेडिकल कॉलेजेस का जो आया ना, 15 मेडिकल कॉलेज होके आई हैं, इनमें भी अब वैकेंसियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसका भी अपन ने एक बड़ा समाधान कर दिया, वो मैं बता दूंगा क्या किया है। क्या करते हैं, 60 और 40 का रेशियो होता है। राजस्थान सरकार जैसे 40 देगी, कोई भी राज्य सरकार हो वो 40% देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। अब 60% केंद्र सरकार वाले तो कह रहे हैं हमसे तो कितने की भी पीआईपी ले जाओ आप बनवा के हम दे देंगे, लेकिन सरकार, राज्य सरकार को भी उसके अनुकूल 40% देना पड़ेगा। और ये 40% तो छोड़ो, जो 60% दिया जाता है उस 60% में से भी आधा उड़ा देते हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी, 7000 केवल वेतन मिलता है, 7900 रुपए में नर्सेज के साथ शोषण हो रहा है, 7500 में लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट रही है, 7-8 हजार, 23 कैडर ऐसे हैं। नर्सिंग ट्यूटर जो एनएमटीसी पे नर्सिंग ट्यूटर है उनकी केवल और केवल 14000 रुपए सैलरी है, जिसको प्राइवेट कॉलेज में भी 35-35, 40-40 हजार रुपए सैलरी मिलती है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? क्यों है? क्योंकि वही कर्मचारी संघ और अदर चीजें। अरे कर्मचारी संघ बनाओ, आप एकजुट हो जाओ, सारे एक जगह आओ, और नहीं आओगे तो फिर एक कमरे में लेना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से लेना पड़ेगा ना। नहीं आएंगे एक जगह पे तो दूसरे तरीके भी अपने पास, मैं तो खुली धमकी दे रहा हूँ, वीडियो लाइव चल रहा है। आप लोग एक जगह पे आ जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमें करना भी आता है, सभी एकजुट होकर लड़ो ना, क्या दिक्कत है? आज रेजिडेंट्स स्ट्राइक पे आते तो अपने को भी उसमें साथ देना चाहिए, और अपने वाले साथ स्ट्राइक करें तो उनको भी अपना साथ देना चाहिए, सीधी सी बात ये। मैं कह रहा हूं राजस्थान के अगर नर्सेज भी एक दिन की स्ट्राइक पे आ जाए ना, सिर्फ राजस्थान के नर्सेज, एक दिन नहीं 3 घंटे एक साथ में स्ट्राइक पे आ जाओ, मैं कह रहा हूं ये सरकार है ना, ये खुद भागी हुई आएगी कि कौन कौन है, ढूंढेंगे कि कौन है, किससे वार्ता करनी है, क्या करना, आगे क्या करना है, कौन सी तुम्हारी मांगे हैं जिनका समाधान करना है।
लेकिन एकजुटता नहीं है। कांग्रेस आती है तो बीजेपी में जो एक्टिव रहते हैं ना, जो कर्मचारी संघ, वो वाले एक्टिव हो जाएंगे कांग्रेस का विरोध करने के लिए। बीजेपी के टाइम पे कांग्रेस वाले विरोध करने के लिए वो एक सब अपनी अपनी पार्टियां पकड़ रखी है इन्होंने, और पार्टियां चल रही हैं मान लो कर्मचारी संघों में भी लगभग। लेकिन सच्चाई है कि रियल में कोई लड़ना भी चाहता है तो उसको ये दोनों मिलके फिर पटकनी दे देते हैं। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो अब देख लो सीएचओ में कोई बीच में नहीं आया ना, अपन लोगों ने भागदौड़ की, सब लोगों ने तो एकजुट हो गए पूरी तरह से। अगर अभी भी इन लोगों से जुड़ जाते कुछ और हो जाता तो शायद मेरे हिसाब से किसी का कुछ नहीं हो पाता। अब जैसे उसके बाद देख लो फोरम खुलवाए, आंदोलन किया, उस हर 50 से ऊपर आंदोलन हो चुके हैं, 58-59 आंदोलन हो गए अब तक इस सीएचओ भर्ती में। लेकिन 6 महीने में भर्ती कंप्लीट हो गई। राजस्थान के इतिहास की नहीं, शायद इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है जो केवल 6 महीने में पूरी करवा लिया। और ये जीत देखो आप, सबसे पहले हर चीज में दिक्कत आई कि नहीं आई। 2300 लोगों ने फॉर्म कोर्ट से लगा दिए थे ना, अदर फील्ड वाले। मैंने गाइडलाइन लाके पटक दी इनके सामने की, ये रही गाइडलाइन, कोर्ट में ये पेश कर दो। और कई लोग यूं कहते हैं कि भाई साहब आयुर्वेद वाले साथियों को भी एलिजिबल किया गया इसमें। तो आयुर्वेद वाले साथियों को एलिजिबल, विकास और वो अजय जी वो जो साथ थे अपने, जो उन्हीं को अपन नहीं करवाया था आयुर्वेद को इसमें शामिल कराने का पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। एक चीज बताओ, आपके साथ डॉक्टर्स फॉर्म भरते हैं, अपन लोगों की डिग्निटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई? इस बात की खुशी नहीं है क्या कि एमबीबीएस वाले भी ये कह रहे हैं कि मेरे को भी सीएचओ में मौका दो? है एमबीबीएस वालों ने ज्ञापन दिया है ना कि हमें भी सीएचओ में मौका दो। है मजा आया कि नहीं आया? तो मेरे को तो इसी में खुशी है कि है ना, एक इज्जत जो है ना, जो इज्जत बननी चाहिए ना, वो इज्जत बनाने में हम सफल रहे, और जो डिग्निटी मेंटेन करनी थी उसमें भी हम सफल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती के अंदर फिर फॉर्म के लिए आंदोलन करना पड़ा, सभी को पता है। फॉर्म खुलवाने के लिए आंदोलन करने पड़े, फॉर्म खुलवाने के लिए आंदोलन किया तो वो साइटें हैंग होने लग गई, फिर आंदोलन करी, फिर डेट बढ़ाई, फिर आंदोलन किया, फिर 3 दिन बोले ना 30,000 वाले कई लोग थे जिनके वो पुराने अलग